दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट यूपी की सबसे वीवीआईपी सीट रही है। इस सीट से पिछले 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद रहे हैं। पीएम मोदी तीसरी बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी इस सीट पर एक बार फिर से पीएम मोदी की बड़ी जीत की तैयारी में जुटी हुई है। अब देखिए, विपक्षी दल सपा और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें यह सीट कांग्रेस के खाते में आई है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है, 39 नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी भी वायनाड सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन वाराणसी से कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि हो सकता है इस बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ही चुनावी मैदान में पीएम मोदी के ऑपोजिट खड़े हों। लेकिन आइए मेरे इस वीडियो में बात करते हैं वाराणसी सीट की कुछ दिलचस्प जरूरी बातों की जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। तो देखिए, वाराणसी लोकसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पीएम मोदी से पहले 2009 में बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी यहां से सांसद बने थे, जिसके बाद 2014 में पीएम मोदी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। पीएम मोदी जब गुजरात से वाराणसी आए तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, और बस यही बात वाराणसी वासियों को छू गई थी। अब आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो में वाराणसी सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। देखिए, वाराणसी सीट का सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प है। इस सीट से अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस जीती है और 7 बार बीजेपी जीती है। ये सीट कुर्मी जाति बहुल है, जो किसी भी दल की जीत में अहम भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ ही ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं की भी निर्णायक भूमिका इस सीट पर हमेशा रही है। सियासी समीकरण आपने जाने, अब आपको बताते हैं कि अब तक जो यहां पर चुनाव हुए हैं उसमें किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं। वाराणसी सीट से बीजेपी के कई दिग्गज सांसद रह चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी की एंट्री की बाद से यहां का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। साल 2014 में आप देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी यहां पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। दूसरे नंबर पर रहते हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर, बसपा चौथे नंबर पर रहती है। अब पीएम मोदी को इस चुनाव में 32.89% वोट मिले थे दोस्तों, जबकि केजरीवाल को महज 11.85% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से भी कहीं ज्यादा 6,74,664 वोट मिले, जिसका वोट फीसदी अगर आप देखते हैं तो 63.6 रहता है। सपा की शालिनी यादव दूसरे नंबर पर रहती हैं, कुल मिलाकर उनको 1,95,159 वोट मिले, 18.4%। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के अजय राय रहते हैं, उनको 14.38% वोट मिलते हैं, 1,52,548 वोट उनके खाते में जाते हैं। देखिए, अब एक बार पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी इस सीट पर एक बार फिर से पीएम मोदी की बड़ी जीत की तैयारी कर चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए कौन मैदान में आता है। ये वीडियो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।